तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ दाता के मेले पर, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कितनी गहमा गहमी है। पहला दिन है दाता के मेले का, 3 दिन जारी रहेगा। आपको सबील भी दिखाएंगे और आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कैसे लंगर होता है, कैसे लोग आते हैं, अकीदतमंद कैसे आते हैं। अभी यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें काजू हैं जी, कितने बड़े महंगे होते हैं। इसके अंदर पिस्ते हैं, बादाम है, पेठा है और काजू हैं, ये देखें बड़े मज़े के। मैं आज आपको हैरान कर दूंगा जब आप ये जानेंगे कि दाता के मेले पर अल्लाह के बंदे कैसा कैसा लंगर देते हैं। मैं फिर बताऊं, इस लंगर का ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से नहीं है। कितों आए हो? सर जी हम रहीम यार खान से आए हैं। रहीम यार खान से कादली? हम सिर्फ दादा दरबार का मेला जो सा ना वो देखने हैं। यहाँ पर सब कुछ बनता है। मटन बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी होती है, पालक गोश्त होता है, मंदी होती है, चिकन ये रोस्ट वगैरह सारा कुछ होता है। तकरीबन सारी खाने होते हैं। स्वीट में सारी डिशें होती हैं। हलवा होता है, खीर होती है, हलवा खीर होती है, कस्टर्ड होता है, चावल होते हैं, गुड़ वाले चावल होते हैं, दूसरे मीठे दूसरे चावल होते हैं। हर तरह के खाने होते हैं। आज 5 सितंबर 2023 मंगल का दिन है और आज हज़रत दाता गंज बख्श का 980वां उर्स मुबारक और उसका पहला दिन। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। पंजाब पुलिस के जवान नहायत चुस्ती और महारत से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सफाई का अमला मौके पर मौजूद है, डिस्पेंसरियाँ बनाई गई हैं, एम्बुलेंस हर वक्त मौजूद है। पाकिस्तान भर से दाता के दीवाने जौक दर जौक हर साल यहाँ आते हैं। लाहौर को ये एजाज़ हासिल है कि बड़े बड़े जय्यद औलिया कराम ने यहाँ डेरे लगाए। उनमें सर फहरिस्त दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपका सिलसिला नस्ब 8 नस्लों बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जा मिलता है। आप सन 1009 में गज़नी में पैदा हुए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपका मज़ार मुबारक सबसे बड़ा माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों मैं मुफ्तखारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, यानी दाता की नगरी से। और आज दाता के मेले का पहला दिन है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है कुछ दोस्त। ये मेरे फ़ैन तो निकले लेकिन ये दाता के मेले पर सलाम करने के लिए आए हैं। कितों आए हो? सर जी हम रहीम यार खान से आए हैं। रहीम यार खान से कादली? हम सिर्फ दादा दरबार का मेला जो सा ना वो देखने हैं। वाह वाह वाह। ताड़ा की ना है? मोहम्मद काशिफ। कितों आए हो? रहीम यार से कादली? दाता के दरबार पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनकी अकीदत देखिए। रहीम यार खान से कोई 5-6 घंटे का रास्ता है। 8 घंटे का रास्ता ये सफ़र तय किया, यहाँ पहुँचे। और वापसी कितों है? वापसी कल शाम को जाएंगे हम इंशाल्लाह। पूरा मेला देख के जोश व खरोश से फिर जाएंगे हम इंशाल्लाह। वाह वाह। दोस्तों दाता के मेले पे देखें चाहने वाले अकीदतमंद कितनी कितनी दूर से आते हैं। आए आगे चलते हैं। वैसे तो साल भर आपके मज़ार पर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है, मगर आपके उर्स के तीनों दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा ज़ायरीन शिरकत करते हैं। उर्स के 3 दिनों में हर किस्म के लंगर और दूध की सबील जारी रहती है। आपका पूरा नाम शेख सैयद अबुल हसन अली हजवेरी है। आप गज़नी शहर की मुज़ाफ़ाती बस्ती हजवेर में पैदा हुए। आपको गंज बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है। आपका रोज़ा मुबारक नासिरुद्दीन मसूद के बेटे ज़हीरुद्दौला ने तामीर करवाया था, जबकि खानका और डेवड़ी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर करवाई। आपके मज़ार पर वक्त के गौस कुतब अब्दाल कलंदर मुख्तलिफ़ अदवार में हाज़िरी देते रहे।
हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी आपके मज़ार पर हाज़िरी देते रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शेर है, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। फिर इस शेर की निस्बत से आप दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हुए। आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए लाहौर का रुख किया, मगर यहाँ के बंदों के दिलों में जगह बनाने के लिए पहले यहाँ की ज़बान सीखी। फिर राब्ते के लिए एक चूल्हा बनाया जिस पर रोटी और दाल पका करती थी और राहगीरों को खाना खिलाया करते थे। एक बड़ा मटका ज़मीन में दबा दिया जहाँ से ठंडा पानी आने जाने वालों को पिलाया करते थे। कहते हैं इंसानों के दिलों तक पहुँचने के लिए पेट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आपने भी ऐसा ही किया, लोगों के पेट के रास्ते उनके दिलों तक पहुंच गए। और कहा जाता है कि आपने 1.25 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। कई तारीखदान आपके हाथ से मुसलमान होने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ दाता के दरबार पे। जी हाँ, दाता की नगरी है लाहौर और मैं लाहौरिया वहाँ। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ दाता के मेले पर, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कितनी गहमा गहमी है। पहला दिन है दाता के मेले का, 3 दिन जारी रहेगा। आपको सबील भी दिखाएँगे और आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कैसे लंगर होता है, कैसे लोग आते हैं, अकीदतमंद कैसे आते हैं। यहाँ पर ढोल की थाप पे धमाल कैसे डलती है, चादरें कैसे चढ़ाई जाती हैं। तो दाता के मेले पर मैं मौजूद हूँ। दाता के मेले का पहला दिन आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपके दरबार पर सारा साल लंगर तकसीम किया जाता है। कोई अकीदतमंद भूखा नहीं जाता, मगर उर्स के 3 दिनों में बादशाहों की तरह दस्तरखान अनवा अक़साम के खानों से भरा रहता है जो हर ख़ास व आम को खिलाए जाते हैं। मटन बिरयानी, मटन पुलाव, मटन साग, चिकन बिरयानी, पाए, पराठे, खीर, मंदी, जर्दा, कोरमा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आएँ, चलें, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। ये मटन बिरयानी दोस्तों, मटन बिरयानी ये देख लीजिए। वाह जी वाह दोस्तों, मटन बिरयानी। सुच्ची मटन बिरयानी। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ के इंतज़ामिया के एक मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। और आपका क्या नाम है? अजीज़ुर्रहमान चिश्ती। अजीज़ुर्रहमान चिश्ती साहब। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लाभ बेतहाशा लंगर पक रहा है दाता के मेले पे। दाता के मेले का पहला दिन है। मुझे बताइए कि यहाँ पर मेले में क्या क्या लंगर में पकता है? यहाँ पर सब कुछ बनता है। मटन बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी होती है, पालक गोश्त होता है, मंदी होती है, चिकन ये रोस्ट वगैरह सारा कुछ होता है। तकरीबन सारी खाने होते हैं। स्वीट में सारी डिशें होती हैं। हलवा होता है, खीर होती है, हलवा, खीर होती है, कस्टर्ड होता है, चावल होते हैं, गुड़ वाले चावल होते हैं, दूसरे मीठे दूसरे चावल होते हैं, हर तरह के खाने होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, बताइएगा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इतनी डिशें आपने बताई हैं। अभी आप देख लेंगे, ये सारे खाने बन रहे हैं, इनमें से आप देख भी सकते हैं। अरे वाह दोस्तों, ये देखें, ये भाई ने मुझे बताया। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम जी बस खिदमतगार यहाँ के दाता दूर के जो आते हैं ज़ायरीन, उनकी खिदमत करते हैं जी हम। ये जो लंगर है ये प्राइवेट है, ये कौन साहब है जो दे रहे हैं? ये हमारे हाजी हनीफ साहब हैं, गुजरांवाले से हैं। हाजी हनीफ साहब। हाजी हनीफ साहब। हाजी हनीफ साहब, आप यकीन करें, मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आपका लंगर खाना देखा है दाता के मेले पे। मैं को 20-22 साल बाद इस तरह से आया हूँ। अदरवाइज़ हम आगे पीछे सलाम करने ज़रूर आते हैं मेले पर, इसलिए नहीं आते कि बहुत रश होता है। लेकिन मैं यहाँ वीडियो बनाने आया। आपकी काविशें, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं अभी लंगर खा के फिर आपको बताऊँगा कि ये लोग लंगर पकाते कैसे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो लंगर है जिसमें आप मटन बिरयानी होती है, इसके अंदर कोरमा होता है, जिसके अंदर पाए होते हैं, एक दफ़ा फिर सारी डिशें बताएं ज़रा। ये तकरीबन जितनी भी डिशें हैं, जो कुछ ऐसी डिशें हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं आ रहा। आप दोबारा बताइए।
इसमें हर तरह का खाना होता है, जो आप कहेंगे ना हर तरह का खाना होता है इधर। मंदी होती है, मंदी होती है, ये सामने तैयार हो रही है, वो मंदी रखी हुई है, ये पहली देग उसकी मंदी की है। पाए होते हैं, पाए होते हैं, वो सामने दो जो उसके बड़ी देगे हैं वो पाए उसमें बन रहे मटन कौरमा होता है, मटन कौरमा, ये सारे अभी ये तैयार है। मटन कौरमा, चिकन कौरमा, बीफ सालन, हर तरह का पालक गोश्त, हर तरह के जो आप कहेंगे। दोस्तों मैंने आपको अक्सर कहा है कि जो अल्लाह वाले ज़ाहिरन दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके डेरों पर जब इस तरह से लंगर बंटता है तो अल्लाह वालों के डेरे अल्लाह के बंदे आबाद रखते हैं, अल्लाह आबाद रखता है। लेकिन मुझ जैसे जो छोटे छोटे लोग होते हैं बेनाम हो जाते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करके नहीं गए होते। तो दाता का मेला, दाता के मेले का पहला दिन। दोस्तों ये वाइट कौरमा है, ये देखिए वाइट कौरमा की देग है, ये दूध में बनता है। हाँ दोस्तों ये सुची हलीम, चिकन की हलीम है ये। ओ तेरी खैर हो गई, पालक गोश्त ही बना लिया जी। दोस्तों ये पालक गोश्त है और ये मटन पालक गोश्त है। मैं हूँ खाए बगैर नहीं जावांगा, तुसी हुण इंतजार करो, मैं ज़रा लंगर खा लवां। दोस्तों ये अकीदतमंद लोकल लाहौरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हुए ज़ायरीन हैं, जो मन में मुरादें लाए हैं, जो इस दरगाह पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे। 3 दिन तक यहाँ से लंगर खाएंगे और यहीं कहीं किसी फर्श पर सोए रहेंगे। इन मेहनत कशों को पत्थर के सख्त बिस्तर पर भी नींद आ जाती है। ये देखें कितनी गहरी और मीठी नींद सो रहे हैं ये लोग। दोस्तों ये एक और लंगर खाना है जो दाता दरबार के तहखाने में मौजूद है। इसके साथ कई और लंगर खाने भी मौजूद हैं, जहां इसी तरह मनो लंगर पक रहा है और साथ साथ तकसीम भी किया जा रहा है। दोस्तों इस तहखाने में मौजूद इस लंगर खाने में तंदूर चल रहा है, नान लग रहे हैं, सादे नान हैं, तिलों वाले नान हैं, आलू वाले नान हैं, कीमे वाले नान हैं और बहुत सारे इकसाम के नान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अल्लाह वाले धड़ाधड़ काम में मसरूफ़ हैं और तंदूर में से नान लगाकर अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए उसको ऊपर पहुँचाया जा रहा है। यहाँ लंगर को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ले जाने के लिए लिफ्टें लगाई गई हैं, ताकि तैयार लंगर लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया जा सके और तकसीम किया जा सके, ताकि आने वाले लोगों का पेट भरे। आसानी बांटने का एक और तरीका, यहाँ ठंडे पानी की बोतलें भी मौजूद हैं और अनवाओ इकसाम के खाने पकाए जा रहे हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले कि जिनके रुखसत हो जाने के बाद भी उनके द्वारे आबाद रहते हैं। यहाँ पर तीनों दिन दूध की सबील लगाई जाती है, जिसमें पंजाब नहीं सिंध और KPK के लोग भी यहाँ पर दूध लेकर आते हैं और ये दूध 100% खालिस दूध होता है। इस दूध की सबील के पीछे भी एक वाक़या है और वो वाक़या यूँ है कि यहाँ के लोग उस दौर में एक हिंदू जादूगर को दूध दिया करते थे। एक रोज़ हज़रत अली हजवेरी ने गुज़रने वाली एक औरत से दूध तलब किया, तो उसने कहा कि मैं दूध नहीं दे सकती, अगर मैंने आपको दूध दिया तो वो जादूगर मुझसे नाराज़ हो जाएगा और हमारी भैंसें दूध की जगह खून देने लगेंगी। दाता अली हजवेरी ने उस खातून से कहा कि आप मुझे दूध दे दीजिए और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आपके जानवर सही सलामत रहेंगे। उस खातून ने डरते डरते दाता सरकार को दूध दे दिया, लेकिन अगले रोज़ जब ये बात हिंदू को पता लगी तो उसने अपना जादू भी किया, मगर उनकी भैंसों ने खून नहीं दिया, दूध ही दिया। फिर वो जादूगर हज़रत अली हजवेरी से लड़ने पहुंच गया। आपने जब उसको अल्लाह का पैगाम सुनाया तो उसके दिल पर असर हुआ और उसने कलमा पढ़ लिया। जी हाँ दोस्तों, दाता सरकार के हाथ पर लाखों लोग मुसलमान हुए, उनमें से एक वो जादूगर भी था। उसके बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या खड़ावों वाला बयान किया जाता है, वो यकीनन अगली किस्त में बयान करूँगा। इस वक्त ये सबील जारी है, यहाँ पर अल्लाह के बंदे दूध पी रहे हैं और सिर्फ दूध पी नहीं रहे, लेके भी जा रहे हैं। देखें, ये देखिए, ये एक यहाँ पर मशीन लगाई गई है। इस मशीन में दूध पीछे से आता है और वो पैक हो जाता है। 1 लीटर दूध हर ज़ायर को दिया जाता है। मतलब आप यहाँ आएँ, जी भर के ठंडा मीठा दूध भी पिएँ और अपने बच्चों के लिए भी तबर्रुक के तौर पर घर ले जाएं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी
कि यहाँ पर जितने अक़ीदतमंद और ज़ायरीन आते हैं उनके लिए यहाँ पर मशीन लगा दी गई है और इस मशीन के ज़रिए दूध को पैक किया जाता है और उसी वक्त उसको तकसीम कर दिया जाता है। ऐसे लंगर, ऐसे लजपाल और ऐसे अल्लाह के वली हैं हमारे अली हजवेरी दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, अब यहाँ दूध की 2 सबीलें लगती हैं, एक दाता दरबार के फ्रंट पे और एक बैक साइड पे, और कुछ लोग अपने हाथों से भी दूध तकसीम करते हैं। मज़ार के तहखाने में कई लंगर खाने हैं जो कई साहिब सरवत लोग चला रहे हैं। इस सब का मकसद कोई नफाक नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि लोग अपने अपने अंदाज में अल्लाह की मखलूक का पेट भरने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी तकसीम हो सके। यहाँ पर भाटी चौक से 2 दाखिले के रास्तों में से ये एक है, मगर सिक्योरिटी के पेश नज़र सिगरेट, लाइटर, माचिस ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ ढेर लगा है सिगरेट्स की डब्बियों का, और इस ढेर में कोई भी पैकेट 250 रुपये से महंगे वाला नहीं है। इन डब्बियों से और इनके कपड़ों से और जूतों से साफ अंदाज़ा हो जाता है कि ये अक़ीदतमंद नहायत गरीब और मुफलिस हैं। पिसे हुए ये लोग अपना पेट भरने और अल्लाह से अपनी मुश्किलों की निजात के लिए दुआ करने यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया दाता सरकार के उसका पहला दिन। कल और परसों 2 दिन में अलग अलग एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त दाता सरकार के बाहर से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।